हस्बे डाक में आज क्या पैगामात हैं जिया साहिबा? सर, हस्बे डाक में आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है अमेरिका से और किया है जाहिद अली ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, आपके पास लोगों को सिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, प्लीज लोगों को बताएं कि अमेरिका में लोग अपने मुल्क का कैसे ख्याल रखते हैं। खास तौर पर बुजुर्ग अफराद अपने घर के बागीचों और इर्द गिर्द की सफाई में घंटों मसरूफ रहते हैं। फिर सड़कों से कचरा उठाने के लिए कई बार कैदियों को भी लाया जाता है। वाह। इस तरह की चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी अब दिखाई जाती हैं। हाँ जी सर। मगर बात ये है कि आदत की बात है। बिल्कुल सर। इन चीजों की आदत पड़े ना जी तो फिर कौम जो है वो फिर उस रास्ते पे चल पड़ती है। आप ये देखें, माजरत के साथ जाहिद साहब माफी दे देना मैंने जी। यही जो बाहर रह रहे होते हैं और कई कई सालों से बाहर रहने वाले लोग, हाँ जी। सारे नहीं, जाहिर है अच्छे बुरे हर जगह पे हैं, सभी हाँ जी। कई ऐसे लोग हैं जो कई साल बाहर रहने के बावजूद जब वापस आते हैं जी जी। और जहाज पाकिस्तान की हदूद में घुसता है हाँ जी। तो जहाज के अंदर देखने वाली होती है उनकी हालत। हाय। एयर होस्ट से बेचारी रिक्वेस्ट कर कर के फावी हो जाती है, उनकी अंग्रेजी मुक जाती है, उर्दू खत्म हो जाती है, मगर कोई उनकी नहीं सुनता। ये जो सफाई सुथराई की मामलात है ना जी जी सर, ये तो अक्सर हम अपने शो में कहते हैं कि अब हमें इस तरफ को चल पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि आप किस यूथ की बात करते हैं जो तब्दील करेगी या तब्दीली लाएगी। आप किस यूथ के मुतालिक कहते हैं कि ये इनकलाब लाएंगे। वो वाली यूथ जो एक बच्चा भी सुबह हेलमेट पहन के नहीं जाता स्कूल कॉलेज। मैं तो अक्सर चौक में खड़ा होकर बाखुदा इतना दिल पसीज जाता है कि जितने भी नौजवान हैं जी जी, एक ने भी नहीं हेलमेट पहना होता और कई मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ लटका के हैंडल जा रहे होते हैं और पहना नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वार्डन्स के साथ बदतमीजी या मिन्नत तरला या कभी कुछ या कभी कुछ देख के बड़ा दुख होता है कि यार आप तो नौजवान हैं। हाँ जी मतलब अगर कोई इस मुल्क में हेलमेट अगर को पहनता भी है ना जी। तो वो को बुजुर्गी पहन ले तो पहन ले। हाँ। आप देखें आज भी एक एक मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा होता है और उसने पीछे एक खातून और दो दो तीन तीन बच्चे मोटरसाइकिल पे। सही बात है, बिल्कुल। आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि श्रीलंका में 12 दिन में रहा था, हाँ जी। एक बच्चे को, एक बूढ़े को, एक नौजवान को, एक खातून को खातून को, हाँ जी। बगैर हेलमेट के मैंने मोटरसाइकिल पे बैठे हुए सही, बहुत अच्छी। कई दफा उनका मुल्क डूबा है, वो फिर स्टैंड कर जाते हैं क्योंकि कौमें अब जो है ना जी वो समझ गई। सही बात है। हम कौम जो है वो बिगड़ चुकी है, बड़ी सख्त जी। गालियां सारा दिन बैठ के हम लीडरान को और सियासतदानों को देते। हाँ जी। भाई 36 दफा कहा है खुदा के वास्ते ठहर फकीरा कालिया फोली ऐब किसे दे फेर पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फेर। बिल्कुल सही बात है कि हम अपने आप को ठीक कर ही नहीं रहे। और ये जो बुजुर्गों की बात कर रहे हैं जाहिद साहब, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को डेकोरेशन पीस बना दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात। या फिर उनकी परवाह ही छोड़ दी हुई है। वो अंदर बैठ के बेचारे सड़ते कुड़ते बीमारियां अपनी भुगत रहे हैं। सही बात। बुजुर्गों को आप बाहर निकलने दें, घर बार का ख्याल करने दें। असी या बीवियां ना लड़न दे, मेरे अब्बा जी काम करनगे, मेरी अम्मी काम करेगी, तू कद ली आई। भाई खुदा का वास्ता है, बीवी घर में आने से अब्बा जी अम्मी जी होते हैं वो प्लास्टिक के नहीं हो जाते। उन्होंने भी अपनी जिंदगी जो है वो गुजारनी है, उन्होंने भी सरवाइव करना है। बिल्कुल। उनको घर के काम काज करने दे। और वाकई ठीक बात है, वो बागीचों में बागबानी और ये वो छोटी छोटी चीजें वो कर रहे होते हैं, उससे ठीक रहते हैं। बिल्कुल सही सर। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है हांगकांग से और किया है मोना अफरोज ने और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। जिया तो इंटरनेशनल डाकिया ही बन गई। हाँ, बिल्कुल सर आज मैसेजेस ही बहुत हैं जो हम इंटरनेशनल आए हैं और ये मैसेज आपके लिए है और कहती हैं अजीजी साहब, जैसे आपने फहाशी कबूल करने की बजाय थिएटर छोड़ दिया, इसी तरह आपने अपने प्रोग्राम को भी आजकल के मदारियों के असर से महफूज रखा हुआ है। इस जुर्रत और हौसले के लिए आपको सैल्यूट है। मेरे वालिद आपके बहुत बड़े फैन थे और आप हमारी फैमिली सेलिब्रिटी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। सिर्फ इतना असूल अगर बंदा अपना ले ना, ऐ तायर लाहूती उस रिज्क से मौत है। अच्छी, वाह। जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, तो फिर आप किसी भी काम में कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुने। चुने। अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे।
अच्छा जी, अगला मैसेज हमें फिर अमेरिका से आया है और किया है शकील अहमद ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी शकील साहब। कहते हैं हस्बेहाल की सारी टीम मिलकर गोगा जी को बात बेबात जुगते करती रहती है और गोगा जी नु पीर बना के बहा दईए। ये गोगा जी ने कोई साडे मुर्शद तो नहीं ना? यार ये पता कराओ कि गोगा जी तो वह अमेरिका से कोई मैसेज तो नहीं करा रहे हैं बार बार? ये को दूसरी तीसरी दफा इस तरह की आई है। हाँ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਫਤਾ ਗੋਗਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। फरीद साहब गोगे की अमेरिका तक पहुंच नहीं है। अच्छा, ये तो बेचारा लोकल जिंदगी गुजार रहा है। ओह माय गॉड। सर सुने तो सही, उन्होंने आपसे शिकायत की है। वो कहते हैं कि आप उन्हें बात करने का मौका नहीं देते। वो बात जब भी शुरू करते हैं आप मुकम्मल होने से पहले ही उनको झुकते शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम गोगा जी के बहुत बड़े फैन हैं और हम उन्हीं को सुनना चाहते हैं। यार अब सारे चुप कर जाए। बोलो जी गोगा जी बोलो। भाईजान मुझे कोई नहीं रोक सकता, जितना मैं बोलना चाहता हूँ मैं उतना बोलता हूँ। बिल्कुल, आप कभी इसे लंगर वाली लाइन में खड़े होके बोलता देखे? ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਓ ਭਾਈ अगो हटो, इधर ओए मेरी बारी है, इधर हटो। बड़ी दूर होता है तो आवाजें दे रहा होता है देख वाले को। यार थोड़े थोड़े वंडो। यार मुक जाने ने थोड़े वंडो। अजीजी गोगे नु एक ही घाटा लंगर लैन च, ये पछाणिया जांदा दोबारा नहीं लै सकदा। और गोगे की बैट लेके जब इसकी बारी आती है तो कहता खत्म। ओह माय गॉड। बस 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 जी, अगला मैसेज पढ़िए। जी सर, अगला मैसेज हमें बहावलपुर से आया है और किया है अकबर हुसैन सैयद ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब किसी दिन रूहों वाले घर के अंदर भी कैमरा भेजें, जरा हम देखें तो सही कि कौन कौन सी शख्सियात लाइन में हैं। फिर हस्बेहाल के नाजरीन से भी राय लें कि वो कौन सी शख्सियात को बुलाना चाहते हैं या नहीं। हस्बेहाल की ऑडियंस आपको हैरान कर देगी। अकबर साहब, ये जो आपने फरमाइश की है कि कैमरा अंदर ले जाके रूहें दिखाएं, तो ये आपको बता दें कि अंदर आपको नज़र कुछ भी नहीं आना, क्योंकि ये जो रूहें हैं वो कैमरे से दिखाई नहीं देती हैं। हाँ, अलबत्ता जब वो रूह यहाँ बाहर आती है तब वो नजर आती है। तो अकबर साहब अपनी फरमाइश बता दें कि वो कौन सी रूह को देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको बुला लेंगे अंदर। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है गुजरांवाला से और किया है मोहम्मद रमजान ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब अब हस्बेहाल को अम्मा फरीदा के मोहल्ले से शिफ्ट ना करना, कसम से उनकी बातें सुनकर अपनी अम्मा याद आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बस अम्मा नु इन्ना ही गुजारिश करनी है कि किसी दिन अपनी कली शली सही करा लो। बच्चे ਤੁਹਾਡੇ जर्मनी ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ਤੇ ਕੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ सांगड़ वाली हुई। यार ऐसा ना होना कि अम्मा ये सोच रही हूँ कि हम यहाँ पे आके शो करते हैं तो हम ही यहाँ पे अम्मा के घर के बाहर कली शली करा के इसको नया नकोर करा दें। हाँ, गोगे को आता है काम, गोगे को। अच्छा, हाँ, गोगा कर सकता है। आप मुझे पेंट मंगवा दें, मैं फौरन कर दूंगा सारा। वाह, ਬਸ ਇਸਕਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਡੱਬਾ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। रंग पी जाता तो फिर रंगीन डकार मारता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बेहाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि हिम्मत हारना नाकामी की जानिब पहला कदम है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।